डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को? जेडी वैंस ने ये कहा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को कि एवरीथिंग यू हैव डन फॉर अस, एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर अस। और एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड अमेरिकन लीडरशिप और ईरानी लीडरशिप की मुलाकात हो रही है। आज जब जेडी वैंस ने कतर का शुक्रिया अदा किया, दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा किया, तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, शहबाज शरीफ का भी। और उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल को तकरीबन अपनी बेगम के बराबर बराबर ही अहम किरदार के तौर पर रख दिया कि उनकी उनसे कितनी ज़्यादा बातचीत होती है। उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। His field marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. सुना आपने, उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में जितनी बात उनकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो रही है, वो शायद उनकी अपनी बेगम से भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी में 2 लोग बड़े अहम हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन मेरी बीवी हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं। जाहिर है ये स्टेटमेंट इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो चीमा साहब, मैं हैरान हूं कि दुनिया का हर जरीदा, हर चैनल बार बार जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ा मीडिएटर, चीडिएटर, पता नहीं क्या क्या बताया था। अब उसकी जब पोल खुल चुकी है और वो साइडलाइन हो चुका है, तो भागते हुए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों भागते हुए जाते हैं स्विट्जरलैंड, अपनी थोड़ी बहुत जो इज्जत बचानी है उसके लिए। जब जब ये मनाजिर आते हैं, पाकिस्तानी कौम घबरा जाती है, क्योंकि जितना अर्दली और उसका मालिक अपने मालिकों से बगलगीर होंगे, पाकिस्तानी अवाम का उतना ज्यादा कचूमर निकलेगा। कि यार वाइस प्रेसिडेंट से जफियां पपियां हो रही हैं, आऊंगा मैं उस पर। सदर ट्रंप के दामाद को जफियां पपियां कर रहा है, उसके बिजनेस पार्टनर को मेरा भाई कह के जफियां पपियां कर रहा है। ये वही जफियां पपियां हैं जो कि हम जो स्विट्जरलैंड के अंदर देख रहे हैं, जो फील्ड मार्शल अयूब खान को हमने करते देखा अमेरिकी सदर के साथ। वाकई पपियां देता था वो, ठीक है। क्या उसकी शान थी जब तक अयूब कुत्ता कह के उसको नहीं निकाला गया, और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई वो आपने देखी। जनरल जियाउल हक भाई, उसकी क्या मतलब के शशके प्रोग्राम थे, सदर रेगन से लेके सदर बुश तक, सीनियर तक, देखा था आपने उसका क्या भयानक अंजाम हुआ आमों की पेटी से, वो भी देखा था ना। जनरल मुशर्रफ को भाई बुश जूनियर साइड पे खड़ा करके, और क्या डार्लिंग था वो अमेरिका मीडिया का। और मुनीरा मिस्त्री तो अभी तक वहां उसकी खाक पे भी पहुंचा नहीं है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंच भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। मुशर्रफ का अंजाम क्या भूल गए आप? और आज अगर मुनीरा मिस्त्री यहां पे स्विट्जरलैंड में बैठ के जो है वो जबियां पपियां कर रहा है, तो क्या तारीख इसका अंजाम जो है वो कोई तारीख बड़ी जो है वो रतलस है, बहुत जालिम है। क्या इसका अंजाम कोई आपको लगता है कि फर्क होगा? क्योंकि इससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो अमेरिका के अंदर इम्पैक्ट है, अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, वो बहुत निखर कर उनके हिसाब से सामने आ रहा है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि वो मेरी बेगम की तरह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे हैं कि जितनी मेरी बेगम से बात हुई है, उससे भी ज़्यादा फील्ड मार्शल से मेरी बात होती रही है। फोटोएं खिंचवाने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, नहीं तो भैया दुनिया बोलेगी कि भाई पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं, जो रियलिटी है बाय द वे। पटवारियों और अस्करांडू ब्रिगेड, पटवारी जो पीएमएल नून वाले हैं, और अस्करांडू ब्रिगेड वालों की बेशर्मी और बेहयाई के ऊपर मैंने कहा यार, इसके ऊपर वही बात जो मैं यहां पे कर रहा हूं वही मैंने बात की, ठीक है। मैंने कहा कि यार बात सुनो, जो बात है कि हमने फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ को भी अमेरिकी आकाओं से ऐसे ही जफियां पपियां करते देखा है, और फिर उनका भयानक अंजाम भी देखा है। आसिम मुनीर का हाल भी वही होगा। तारीख बड़ी बेरहम चीज है दोस्तों। Mr. Prime Minister, I'm just going to say that. Good. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you for all your help, especially this guy. What's up, man? It's good to see you. क्या आपको आवाज आई है? शहबाज शरीफ से बड़ी रस्मी सी गुफ्तगू की है, प्लीज टू मीट यू एंड स्टफ। जैसे ही मीर जाफर पहुंचता है, व्हाट्सअप मैन, जैसे दोस्तियां हैं, जैसे यारियां हैं। समझ आ रहा है? ईरान हाँ ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रख रहा है, बट कहीं ना कहीं ईरान को भी पता है साहब इनको जरा दूर ही रखो, नहीं तो ये साले
जो मिला है उसमें अंदर से भी 10% मांगेंगे। है कि ये जो पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं, देखिए आज एक आप तार साहब मैंने और आपने कितना क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। आपको पता है हम तो सुबह से लेके शाम तक हमें काम ही कोई नहीं होता था, ए तुसा की कर देता है, ए की कर देता है, ए की करता है। लेकिन अब जो अभी मैं देख रहा था, अगले दिन फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को कहा कि आखिरत के दिन एक मुसलमान जो होता है उसकी जिंदगी में होता है लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो कहते हैं आखिरत के दिन मेरी गवाही दे देना कि मैंने कितने लोगों की जानें जो है वो बचाई हैं, मैंने एमओ सीज फायर कराया। आप इसको कैसे देखते हैं, फील्ड मार्शल के किरदार को कैसे देखते हैं? बिकॉज आपकी तो फील्ड मार्शल से कई मुलाकातें हो चुकी हैं, वैसे भी आपका आपने वॉशिंगटन में उनको होस्ट भी किया था, तो कैसे देखते हैं ये उनकी जो बात है तारड़ साहब? जो खबरें हैं असल में वो ये हैं कि ईरान टोटली रिलाय कर रहा है कतर पे, ये है असल खबर। और पाकिस्तान के जरिए क्योंकि अब पैगामात देने की जरूरत नहीं रही, तो पाकिस्तान वहां पे बिठाया गया है या बैठा है जो अमेरिका की खिदमत की है इस सारे काम के दौरान। असल में ये किरदार है। जेडी वैंस, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जेडी वैंस ने कहा कि यार मेरी जिंदगी में दो बड़े अहम लोग हैं, एक मेरी बीवी जो इंडियन है, इंडियन मेरी वाइफ इंडियन, और दूसरा मुनीरा मिस्त्री जिससे मैं 3 महीने से सबसे ज्यादा इसी से बात कर रहा हूं। दिमाग खा रहा है मेरा, कहना तो ये चाहता था। आज इस्टेब्लिशमेंट के फौज के सपोर्टर्स इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख आपको क्या बताती है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अयूब खान, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ सब वॉशिंगटन की डार्लिंग्स थे एक वक्त के अंदर, ठीक है। सबको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दी जाती थी उनकी बदमाशी के बावजूद जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा करके की थी। सब के सब नई जंगें छेड़ते थे, इंडिया को बताते थे ये हमें आके खा जाएगा, साथ उनसे मुलाकातें भी करते थे, ठीक है। वो हम कहते थे, जो पाकिस्तान में बचपन से हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया गया कि यार ये हिंदू साला बनिया, बगल में छुरी, मुंह में राम राम, नहीं यार, ये आपके जर्नैल हैं जो मुंह में हेलो हाय वी लव यू वी वांट पीस, और पीछे से जाके कारगिल ले लो। अब तो पता है, मैं तो लाइव वहां पे मौजूद था, मुझे पता है आपने खुद जाके पंगा लिया था कारगिल के अंदर भाई। कोई वहां से घुस बैठी, और आपने फौजियों को, जब उन्होंने इंडिया मीडिया ने कहा वो घुस बैठी हैं, तो देखा हाँ घुस बैठी हैं, अपनी लाशें छोड़ दी यार। आपका कर्नल शेर खान जिसको निशाने हैदर मिला, वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल की साइटेशन के ऊपर मिला कि यार तुम्हारा अफसर बड़ा बहादुरी से लड़ा है सालों, मत इसको घुस बैठिया बोलो, तुम्हारा अफसर है। उसको हाईएस्ट अवार्ड मिला निशाने हैदर इंडियन कर्नल की साइटेशन के ऊपर, तो तुमने पंगा लिया था जाके, ये पहलगाम में तुमने जाके पंगा लिया। और ये ड्रामा जो हमें पढ़ाते चले आए हैं, तारीख मुताला पाकिस्तान, गलत पढ़ाया गया है। पंगे पाकिस्तान के जर्नैल लेते हैं और जब रिस्पॉन्स आता है तो कहते हैं बनियानुल मरसूस हो गया, उधर से संदूर होता है, इधर से बनियानुल मरसूस हो गया, मुझे फील्ड मार्शल बना दो, मैंने मार्का हक कर लिया। यार मतलब दिल तो करता है कि मैं वो बातें करूं जो वाकई मेरे दिल के अंदर हैं, लेकिन हमारी बहनें भी देख रही होती हैं, मैं कर नहीं सकता वो बातें, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री में जितने भी डिक्टेटर आए हैं, मुनीरा मिस्त्री कोई पहला नहीं है जो यहां पे जफियां पपियां जाके अमेरिकियों के साथ कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर आग लगा के। जिया उल हक ने आपको क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर दिया, उसके पीछे ये सब कुछ हुआ। मुशर्रफ ने आपको वॉर ऑन टेरर में 80,000 पाकिस्तानी मरवा दिया, वहां पे जाके जनाब इसके शश के प्रोग्राम चल रहे थे। आप इसी तरह जो है वो टका खान, उसका भी यही काम था, या खान का भी यही काम था, आधा मुल्क गवा दिया। और उसकी अपनी अयाशी प्रोग्राम के किस्से आज पूरी दुनिया जानती है। ये मुनीरा मिस्त्री यहां पे मशहूक अल्लाह बीमार हो गई है तो वहां पे जाके जो भी चाचू विस्की ड्रामे कर ले। मैं मौलाना इसरार की वीडियो को एआई क्लिप बना के, कि मौलाना इसरार ने कहा था कि एक जमाने में एक आर्मी चीफ आएगा और वो जो है पूरी दुनिया में अमन करवाएगा। यार इतने यार ये बेशर्म झूठे हैं, और ये बेशर्मी हमेशा से करते चले आए हैं। ये खुद जाके पंगा लेते हैं वहां पे, इंडिया के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ ले रहे हैं, आपको बताने के लिए खा जाएंगे। और भाई अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, ये जा रहे हैं जनाब आग बुझाने, जाके फायर सेफ्टी के लेक्चर वहां पे जाके देख रहे हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है जेडी वैंस की, जहां पर वो आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। कहना वो ये चाह रहा था कि आसिम मुनीर के साथ उसकी बॉन्डिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ महीनों से, बट जो शब्दों का चयन हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर आसिम मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है।
जेडी वेंस का ये कहना था कि मेरी लाइफ के अंदर 2 लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली है मेरी बीवी जो कि इंडियन है, और दूसरा जो कि पाकिस्तानी है, आसिम मुनीर। अब ये अच्छे इंटेंशन के साथ जेडी वेंस कहना चाहता था, बट उन शब्दों के चयन की वजह से उसका गलत मतलब निकल गया और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अब बातें करना शुरू हो गए कि जेडी वेंस ने आसिम मुनीर को अपनी दूसरी बेगम करार दे दिया। इसके चलते सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा मीम्स बन चुकी है आसिम मुनीर को लेकर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान का जो रोल है इस पूरे मामले के अंदर, जो मीडिएटर का अनाउंसमेंट पाकिस्तान ने कर दिया था कि भाई हम सब कुछ करवा रहे हैं, वो सारा का सारा लाइमलाइट जो है वो कतर ने ले लिया है। और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये भी बातें चल रही है कि जिस तरह से आसिम मुनीर ने अपनी प्लेस यूएस के सामने बना ली है, जो फेवरेट फील्ड मार्शल बन चुका है, हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि जिस तरह से जर्नलिस्ट और डिक्टेटर्स ने जितनी गहरी दोस्ती यूएसए के साथ बनाई, उनका अंजाम भी उतना ही खराब उनके साथ हुआ। तो क्या आसिम मुनीर के साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला है? ये चर्चाएं भी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान ने पिछले कई महीनों से जो माथापच्ची की, भागदौड़ की, इस पूरे सिनेरियो को देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में एक चवन्नी भी नहीं आने वाली। हो सकता है थोड़ा बहुत क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जाए,